नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो नई दिन की नई शुरुआत के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, पूजा मैंने कर ली है। ये लो जी, भगवान जी के दर्शन कर लो। और आँखों से आपको मेरा पता चल रहा होगा कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। लिटरली पिछले 2-3 दिन से मैं सिर्फ सो रही हूँ बिस्तर में। नींद मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बस शरीर ऐसे पड़ा हुआ है बिस्तर में और नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो आंखों में मेरी स्वेलिंग हो रही है, आवाज़ भी मेरी भारी हो रही है, बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। तो कल मेरी बहन से बात हुई तो उसने बोला मेरे पैर दर्द होती है तो मैं 2-2 जोड़ी सॉक्स पहन कर सोती हूँ, तब जाके मेरी पैर दर्द ठीक होती है। तो मैंने बोला चलो मैं अभी सॉक्स पहन के सोती हूँ कल। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब उसके पैर वाली दर्द कुछ अलग रीज़न से है और मेरी है थकावट से। तो मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो चलो जी, शुरू करते हैं आज का नया दिन। क्या कुछ होता है, बने रहे आप मेरे ब्लॉग में। सबसे पहले हम ये वाले अमरूद ले जाएंगे और इनको काट करके खा लेंगे। ये है भगवान जी का प्रसाद, है ना। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में भिंडी की सब्जी और साथ में रोटी। तो जी ब्रेकफास्ट बन चुका है। ये रहा भिंडी की सब्जी, साथ में मैंने रोटियां भी बना ली हैं और अभी मैं दही लेकर के आई हूँ तो फिर मैंने रायता भी बना लिया बूंदी का। अब मुझे भूख लगी है पर मुझे 10 मिनट रुकना पड़ेगा क्योंकि बूंदी अभी गली नहीं है। तो तब तक मैं खाने लगी हूँ अमरूद। तो ये जो प्रसाद पे चढ़ाए थे मैंने कल, भगवान जी के भोग लगाए थे, तो वही वाले अमरूद है। ये आधा ख़राब हो चुका है तो मैंने सोचा कि इसको खा लेती हूँ पहले जब तक रायता बन रहा है ना। भूख लगी रही है और ऑलरेडी मैं चाय भी पी चुकी हूँ और बिस्किट भी खा चुकी हूँ। तो जी दोस्तों, नाश्ता करने लगी हूँ। रायता, भिंडी की सब्जी और रोटी। और कल रात मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। मतलब सुबह तक ऐसा लग रहा था मैं और आगे को देखूँ और आगे को देखूँ, तो पर नींद नहीं आई थी, तब भी सपना देख रही थी मैं, पर बहुत अच्छा सपना देख रही थी। मतलब जो रियल लाइफ में जीना चाहती हूँ वो लाइफ में सपने में जी करके आ रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लाइफ मुझे जीनी है वो सपने में जी रही थी। तो असल में ना जी पाओ तो सपने में तो जी सकते हो, वहाँ कोई रोक टोक है क्या? कोई रोक टोक नहीं है वहाँ। आ जाओ दोस्तों, आंवला खाओगे? ये देखो, बड़ा स्वादिष्ट था और बड़ा सा आंवला लेकर आई हूँ अभी सब्जी वाले भैया से। अभी नहीं लाई, परसों लेकर आ गई थी। आज वो खाओगे? काला नमक है ये। परसों बहुत ज़्यादा थक गई थी आते वक्त, तो मुझे सिर्फ ऐसा मन किया कि मुझे कुछ खट्टा खाना है। तो सब्जी वाले भैया के दुकान में गई और मैंने बोला भैया मुझे आंवला दे दो। उन्होंने आंवला पैक करा और मैंने बाकी की सब्जी पैक करी। फिर मैंने जो उन्होंने पॉलीथीन में ये आंवला पैक कर रखा था मुझे वो दिखाई नहीं। लिटरली मैं उनसे कह रही हूँ नींबू कहाँ है, मेरे नींबू कहाँ है? नींबू पैक करने के लिए रख रखे थे मैंने, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? भैया बेचारे अपने नए थैले से नींबू के पैकेट निकालने थे रहे। उन्होंने 2 नींबू निकाल के मुझे दे रहे थे। मैंने कहा आप ये नींबू क्यों दे रहे हो? तो बोलते आपने तो बोला। मैंने कहा ये नहीं था, मैंने जो पैक कर रखा था। मैं लिटरली आंवले को नींबू बोल रही थी। फिर मैं ये लेकर के आई। एक दाना उस दिन रात के 2:30 बजे बैठ करके खाया भी मैंने उस दिन रात को, और बाकी बचे हैं अभी खा रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो जी दोस्तों, मैं आ गई हूँ छत में चाय और बिस्किट लेकर के। आज सुबह से लाइट नहीं थी तो फ़ोन चार्ज भी नहीं था, तो इतना कुछ वीडियो मैंने बनाई नहीं क्योंकि 4% 3% में बैटरी में कई वीडियो बनेगी। तो अभी थोड़ी देर पहले लाइट आ रखी है तो मैं चाय बना करके मैं छत में आ गई हूँ। बारिश नहीं हो रही ना, इस वजह से कमरों में बहुत ज़्यादा उमस हो रखी है। तो छत में बैठकर गर्मा गर्म चाय पीने में मज़ा ही कुछ और है क्योंकि यहाँ पर को ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी मेरा सर थोड़ा सा हल्का सा दर्द होना ठीक हुआ है, वरना तो अजीब ही दर्द हो रहा है सर पे। और आइज़ तो देख सकते हो कितनी भारी भारी सी लग रही है, हो रखी है मेरी। अभी थोड़ी देर पहले बुखार भी चढ़ रहा था, पता नहीं क्यों बीमार सी हो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। चलो चाय को एंजॉय करते हैं और थोड़ा थंबनेल ले लेती हूँ। देखो बस हो गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट क्लिक करूँगी और आप लोगों के लिए थंबनेल लगाऊंगी। थोड़ी देर में मिलते हैं। छत से मैं नीचे आ
चुकी हूँ। मैंने बहुत सारे बर्तन धो दिए, ये देख सकते हो अगर दिख रहे हैं तो अभी जस्ट शाम का टाइम है, हमेशा की रूटीन, पानी भरना, बर्तन धोना, क्योंकि अभी के टाइम पे फ्रेश पानी आता है, और पीने वाले सारे बॉटल भरने, और वो जो कंटेनर पड़ा हुआ है, कैंपर पड़ा हुआ है, उसको भरना। तो अभी फिलहाल मेरी सर दर्द ठीक है। मुझे ना थोड़ी टेंशन हो गई थी। टेंशन इस वजह से हो रखी है क्योंकि मेरे मम्मी पापा को टेंशन हो रखी है। और मेरे मम्मी पापा को टेंशन ये क्यों हो रखी है? क्योंकि मुझे लेकर के टेंशन हो रखी है। मुझे टेंशन हो रखी है क्योंकि मम्मी पापा लोगों को टेंशन हो रखी है, और मम्मी पापा लोगों को इसलिए टेंशन हो रखी है क्योंकि मुझे टेंशन हो रखी है। क्या? पता नहीं। अब आपको पता ही है, माँ बाप का रोल तो आसान होता नहीं है। मेरी छोटी मोटी टेंशन से उनको टेंशन हो जाता है। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो उनको टेंशन हो रही कि अब क्या करेगी, व्लॉग बनाती है, उस चीज़ से टेंशन। हल्का मेरा सर दर्द है तो उनको उस चीज़ से टेंशन हो जा रही है। तो इनकी टेंशन से मुझे टेंशन हो जा रही है। तो कुछ ऐसा है, हम सोचते हैं ना कि ये ज़िंदगी ये शादी हो जाएगी तो तब लाइफ इजी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो तब लाइफ इजी हो जाएगी, माँ बाप बन जाएंगे तो तभी लाइफ इजी हो जाएगी। नहीं, लाइफ इजी कभी नहीं होती है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है लाइफ में, पर टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं। मैं आपको बता दूं, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। जीवन की समस्याएं ज़्यादा बढ़ती है, पर मम्मी पापा लोगों को कौन समझाए। खैर वो तो सभी के मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं, मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही हैं। मुझे लेकर बहुत टेंशन लेते हैं क्योंकि मेरी सिचुएशन है भी वैसी। पर मैं हर सिचुएशन में अच्छी रहती हूँ क्योंकि मुझ पे उनका आशीर्वाद है, मम्मी पापा का और राधा रानी का। जय मेरा प्यारा डॉगी, मेरा प्यारा डॉगी। चलो चलो हम घूमी जा रहे हैं, चलो चले हम दोनों चलते हैं घूमी। चलो चलो चलो, ये देखो पूछे कैसे हिला रहा है। जुई जुई स्टैंड खुजली वाला कुत्ता, खुजली वाला कुत्ता। चल मैं जा रही हूँ, ठीक है? चल चल, मैं तो जा रही हूँ। चल हट, मैं तो जा रही हूँ। मैंने तेरे लिए कल खाना रखा था, खाया तूने? बाय बाय जुई, बाय। अब मेरे पीछे आएगा, देखना, अब मेरे पीछे आएगा, मेरे पीछे आएगा, मेरे पीछे आएगा, पीछे पीछे पीछे। मैं तो जा रही हूँ, बाय 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 बाय। तो जी दोस्तों, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा अपने मूड को फ्रेश करने के लिए मोमो खाने चलते हैं। तो खाना बनाना छोड़ करके मैं जा रही हूँ मोमो खाने के लिए। मेरे साथ में मेरी दोस्त है, अकेले नहीं जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं। ये आंटी लोग ना बहुत टेस्टी मोमो बनाते हैं, तो मेरा मन करता है, हफ्ते में एक बार तो चलता ही है ना? तो चलो वहीं जाके मिलाती हूँ। पहुँच चुके हैं मोमो सेंटर में। भैया हमारा मोमो का ऑर्डर बना रहे हैं, और ये है यहाँ पे ये सारी वैरायटी मिलती है। तो हमारा ऑर्डर आता है, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ खाने के लिए, आवाज़ टकरा रही है यहाँ पे। तो जी मोमोज़ का ऑर्डर आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट मोमो बनाते हैं, देखो इनकी चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। आपको खा के बताती हूँ, चिढ़ा रही हूँ आपको, चिढ़ा। अभी मैंने साफले भी मंगाए हैं, साफले भी दिखाऊंगी आपको। आ रहे ऑर्डर कर रहा। तो जी ये रहे मोमो और ये रहे साफले। आज हमारी खाना खाने के टाइम पे मोमो और साफले पार्टी चल रही है। तो चलो मैं खा के मिलती हूँ आपको। तो जी मोमोज और साफले हमने फिनिश कर दिए हैं। अब हमने मंगाया है स्प्रिंग रोल। खाए जा रहे हैं पर मन ही नहीं भर रहा है। तो अब मैं स्प्रिंग रोल आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ यहाँ पे। मुझे पता है आगे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो जी मैं घर आ चुकी थी काफ़ी देर पहले। मैंने रोटी भी बना ली, सब्जी भी बना ली और खा भी लिया, और दूध दिन का बचा हुआ है तो उसे गर्म भी कर लिया क्योंकि सुबह तक ये ख़राब ना हो जाए। तो जस्ट अभी मेरा सर दर्द थोड़ा ठीक हुआ था और मेरी मम्मी का अचानक से कॉल आया और बोलते मैंने आनू मैंने तेरा व्लॉग देखा, आधा ही देखा व्लॉग, और मेरे को तो टेंशन हो गई करके। ठीक है, तो मैंने बोला मम्मी अब क्या हुआ? तो बोलते आनू वो बाइक वालों ने तेरे को देखा पर देहरादून में रहती है तू, ऐसे करके
मत जाया कर ऐसे करके, ठीक है। मैंने बोला मम्मी मेरे को बीच हाईवे की सड़क में लोगों ने देख करके गंदे इशारे करे, मैं कैसे कैसे मैं कैसे किसी को रोक सकती हूँ मुझे देखने से, ठीक है। मैं अगर कुछ कर सकती तो मैं करती, पर चलती गाड़ी के साथ मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मम्मी बोले मत देखा कर, तो चुपचाप चले आगे चला जाया कर, ऐसे मत देखा कर ऐसे करके। हाँ ठीक है, मतलब उनका एक इनसिक्योरिटी थी, जो मतलब कि वो सोच रहे अकेले रहती है तो डर उनके अंदर है, ठीक है। फिर मुझे बोलते कि ये लड़ाई झगड़े वाली बात मत किया कर ऐसे करके, देहरादून जैसी जगह में है, कैसा माहौल है, कौन क्या है ऐसे करके। तो मैं उनको शायद उनको व्लॉग में कुछ अलग तरीके से समझ आया और मैंने कुछ अलग तरीके से बोल रखा है। मैंने जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है काम को लेकर के। मेरा कोई किसी से निजी दुश्मनी नहीं है जो मैं लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ, वो मेरा काम है, मैं अपना काम कर रही हूँ, जो मुझे काम दिया गया है मैं वो काम करवा रही हूँ। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो मैं उसे समझा रही हूँ, अगर उन्हें नहीं समझ आता तो मुझे आगे कंप्लेंट करनी पड़ती है। तो और ये मुझे ऊपर से खुद ही ऑर्डर मिलते हैं कि आप अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो आप सीधे आगे कंप्लेंट कर दो। तो इसमें किसी की निजी लड़ाई या ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मम्मी डर गई कहीं तू लड़ाई तो नहीं कर रही, और मम्मी को लगता कि परदेश में अगर किसी से ऐसे किसी को, मतलब आजकल का ज़माना आपने देखा ही है कैसा है, अगर तुम किसी से कुछ पंगे वंगे ले लोगे तो कुछ भी हो सकता है आजकल का ज़माना। अब माँ बाप की सोच है। तो मेरे को बोलती कभी तुम माँ बाप बनोगे ना तब पता चलेगा कैसी टेंशन होती है। मैंने कहा मम्मी आपने चीज़ों को गलत ले लिया है, ऐसा नहीं है। तो मतलब मेरा काम था, मेरा काम है, मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रही हूँ, और जो मेरे से नीचे के लोग हैं मैं उनसे भी उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी ईमानदारी से काम करो, ठीक है। तो अगर वो काम नहीं करते तो मेरे पे ऐसी पावर है कि मैं ऊपर उनकी कंप्लेंट करूं कि ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है, और जैसे मैं कंप्लेंट करती हूँ तो वो काम आसानी से हो जाता है। और वो चीज़ मेरे से रिलेटेड नहीं है, वो काम बच्चों के भविष्य से रिलेटेड है। अगर मैं अपने काम को सही ढंग से नहीं करूँगी, जो बच्चा इतने सालों साल मेहनत करता है उनकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और आप लोग देख ही रहे हो आजकल के टाइम पे कैसी चीज़ें हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं धरने में, देहरादून में देखो कैसे धरने में बैठे हुए हैं, पेपर वगैरह लीक हो जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा बहुत हिंट भी समझ आ गया होगा कि मैंने क्या वर्क किया है, ठीक है। तो ऐसा मम्मी को मैं समझाना, मम्मी को तो चलो माँ बाप की तो टेंशन मैं कर नहीं सकती, माँ बाप को लगा, मेरी मम्मी को ये लग रहा ना मैं एक तो हूँ वो टाइप की, मतलब ज़्यादा बोलने वाला नहीं, डर जाओ डर जाओ डर जाओ। पर ये ज़माना ऐसा नहीं है। अब आज के टाइम में अगर मैं ऐसे साऊं करके चुपचाप सीधी सादी बन करके मैं रहूँगी तो दुनिया मुझे खाने को आएगी। अगर मेरे को खुद को ऐसा प्रेजेंट करना है कि मेरे पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, तो वो इंसान तुम्हें नहीं दबाता है। और ये मैं काफ़ी इन दिनों में, मतलब देहरादून में आकर के मैं देख चुकी हूँ। जितना तुम डरोगे, जितना तुम ऐसे डर झिझकोगे तो सामने वाला तुम पे हावी हो जाता है। तो चाहे किसी भी फील्ड का काम हो, वहाँ पर को तुम्हें डरना नहीं होता है। और अपने पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, अपने काम पे भरोसा रखो, जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसको 100% करो, ठीक है। कुछ ऐसा सा था, मम्मी को टेंशन होकर के पता नहीं क्या कुछ ऐसे ऐसे करे, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तू क्या कहते हैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे बहुत टेंशन होती है, तुम लोग माँ बाप बनोगे तो तब पता चलेगा कितनी टेंशन होती है। मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे कैसे ज़िंदगी भर ऐसे टेंशन लोगे तो हम कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे करके, है ना। कुछ ऐसा हुआ। काफ़ी देर शायद आपको बात समझ आई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और देखो मैं उन लोगों की भी समझती हूँ, मम्मी पापा हैं उनकी फ़िक्र है, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं घर से दूर रहती हूँ, उनको भी चिंता लगी रहती है। और मम्मी ऐसा बोल भी नहीं है, अनु तो दूर रहती है, परदेश में रहती है तो चिंता लगी रहती है। पर देखो पहले था, मैं पहले बच्ची थी, चीज़ों की समझ नहीं थी मुझ पे। अब मुझे इतनी समझ है, मैं घर से जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी के साथ निकलती हूँ, चाहे मैं ट्रैवल करूँ, चाहे मैं किसी भी नई जगह में जाऊँ। अब मैं देखो हर चीज़ तो बता नहीं सकती मैं क्या तैयारी करके निकलती हूँ, है ना। पर मैं अपनी पूरी हर चीज़ तैयारी करके निकलती हूँ। मैं किसी अनजान जगह में जा रही हूँ तो सब कुछ पता करके जाती हूँ, अगर अपने साथ काफ़ी चीज़ें ले करके चलती हूँ, और अपनी सुरक्षा से रिलेटेड सारी चीज़ें ले करके चलती हूँ। तो मम्मी लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर वालों को भी समझना चाहिए कि अब हम बच्चे नहीं हैं, और हम भी अब सही दिशा में जाना चाहते हैं, मतलब अपने लिए सही करेंगे जो भी करेंगे।
तो अगर उनको ज़्यादा टेंशन होगी तो हमको उनसे भी ज़्यादा डबल टेंशन होगी। अब मम्मी को लगा कि मैंने इसको बोल दिया ये, और वो चीज़ मेरे को कितनी टेंशन कर रही है कि कहीं अब मैं कल से क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में बैठा रहता है। तो ऐसा भी होता है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का पूरा व्लॉग ऐसे नहीं बन गया टेंशन वेंशन वाली बातों में, तो बट ये फैक्ट वाली बात है। तो कल मिलते हैं नए दिन की नई शुरुआत के साथ। आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिए और डर के मत रहिए। कल मिलते हैं नए दिन की नई शुरुआत के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, राधे राधे।